पाकिस्तान को पड़ी है मार। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। जबरदस्त कल का जो तुराई पाकिस्तान को जिस तरह से किए गए, जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो, ऑफिसर्स हो, सभी जो है अपना पतलून उठा करके, पैजामा उठा करके भागते हुए नजर आए। और उसी के साथ जो पूरी तरह से लाहौर क्या, कराची क्या, रावलपिंडी क्या, पूरे के पूरे पाकिस्तान में जो है तबाही मचा करके रख दी। शुरुआत उन्होंने की, खत्म जो है हमारी भारतीय सेना ने करके दिखाई। और पूरी तरह से जो है पाकिस्तान को खत्म, मिट्टी में मिलाने का जो काम जो है भारतीय सेना ने कल अपने जिम्मे ले लिया। क्योंकि 8:20 में जब पाकिस्तान की तरफ से पहले जो हमले किए गए, स्टार्ट किए गए हमले, उसका जवाब जो है, पहले मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारतीय सेना ने अपने आत्मरक्षा के लिए S-400 के तहत जो है वो शुरू की थी। और जो तमाम ड्रोन अटैक जो पाकिस्तान के तरफ से किए जा रहे थे, उसको रोकने का काम जो है S-400 के तहत भारतीय सेना जो कर रही थी। लेकिन जब मामला बढ़ता चला गया, पंजाब से, जम्मू कश्मीर से भी हमले होने लगे, तो लगातार जो 4-5 जगह से जो हमले स्टार्ट हो गए और पाकिस्तान जो अपने फाइटर जेट को मैदान में उतारने लगा, जे F-17, F-16, इन सब को जब उतारने लगी पाकिस्तान की सेना, उसके बाद जो भारतीय सेना रुकी नहीं। और उसके बाद भारतीय सेना जो है एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों जो है मोर्चा संभाली। और उसके बाद पाकिस्तान को जो हमले का जवाब जो है वो देना स्टार्ट किया। जे F-17 जो चाइना का माल, रास्ते का माल सस्ते में, उसको एकदम सस्ते में निपटा दिया और उसी को मार गिराया। फिर F-16 को मार के गिराया। और यहाँ पर ही जो सबसे बड़ा जो दोगला इंसान जो बोलते हैं यू है यूएसए का जब F-16 मार करके जब भारतीय सेना ने गिराया, तो उसके बाद उसके तरफ से बयान आया, और बयान आना भी चाहिए, मतलब ये बयान आना भी था, क्योंकि F-16 जो है वो अमेरिका का माल है और अमेरिका का माल भारतीय सेना ने एकदम धराशायी कर दिया। जिस F-16 को लेकर के अमेरिका जो बड़े बड़े दावे करते थे, चाइना जे F-17 को लेकर के जिस तरह से बड़े बड़े दावे करते थे और रास्ते का माल सस्ते में चिपकाया पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने भरोसा करके लिया और हमारे भारतीय सेना के सामने जो है उतारने का काम किया। और वो काम को पूरा जो है भारतीय सेना ने कर दिया, मिट्टी में मिलाने का। और उसके बाद से प्रधानमंत्री हो, वहां के ऑफिसर्स हो, आर्मी ऑफिसर्स हो, सब जो है अपना अपना पैजामा उठा करके भागते हुए दिखे। और भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब, जिस तरह से जवाब दिए। हालांकि मैचेस जो हमारे रुके, मैचेस जो धर्मशाला में खेले जा रहे थे आईपीएल के, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच, उस मुकाबले को जो है रोका गया। जब हमला स्टार्ट हुआ तो कुछ देर बाद जो है वो मैच को रोका गया। हालांकि मैच में 10 ओवर के गेम हो चुके थे, जिसमें प्रियांश आर्या की और परमसिमरन सिंह जो है पंजाब किंग्स के, वो जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे। एक बार फिर से यंगस्टर की बल्लेबाजी को काफी इंजॉय हम लोग जो है वो कर रहे थे। लेकिन उसी के बीच न्यूज भी देख रहे थे कि क्या चल रहा है। और देखते ही देखते जो युद्ध जो है पाकिस्तान ने आरंभ किया और आधी रात तक जो युद्ध चली, और उसके बाद जो है पाकिस्तान को पूरी तरह से मिट्टिया मिल जो है वो कर दिया। फिर जो रात को जब हमले और बढ़ने लगे, तो INS विक्रांत जो है वो उन्होंने मोर्चा संभाला, यानी नेवी ने भी मोर्चा संभाला और पाकिस्तान के कराची, लाहौर, इन सब जगहों पे जो हमला स्टार्ट किया और पूरे पाकिस्तान में जो है अपना तांडव दिखाना शुरू किया। उन लोगों ने आंख दिखाया और भारतीय सेना ने आंख का बदला जो है वो आंख दिखा करके लिया है। अब जो आईपीएल का मैचेस जो है वो पोस्टपोन तो हो गया है। अब देखना होगा कि आज के मुकाबले होते हैं या नहीं। और आज ही जो है वो 9 तारीख को यानी बीसीसीआई का मीटिंग होगा और उस पर ही डिसाइड किया जाएगा कि मुकाबले आगे कंटिन्यू किए जाएंगे कि अगर किए जाते हैं तो किन किन ग्राउंड में किए जाएंगे। हमारे मैचेस तो आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि जान है वो जहान है। तो हमारे भारतीय सेना जो डटी हुई है, और भारतीय सेना जो है वो उसको रहते हुए भारत में सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। मैचेस करवाए जा सकते हैं। अब मैचेस किस किस ग्राउंड में खेले जाएंगे ये देखना होगा। क्या अनाउंस जो बीसीसीआई करती है वो अपडेट आते ही हम आप तक अपडेट जो है वो पहुंचाते रहेंगे। बाकी मैचेस जो है वो आगे पीछे होंगे। पीएसएल जो है वो तो बर्बाद हो चुका है, पूरे का पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। तो पीएसएल क्या, पीएसएल रावलपिंडी के मुकाबले पहले ही पोस्टपोन हो गए थे क्योंकि स्टेडियम में टूट गए थे। और लेकिन हमारे पोस्टपोन तो इसलिए हुए कि पाकिस्तान ने वार शुरू किया और उसके बाद जो है सुरक्षा को देखते हुए इतने लोग हैं, उसके बाद क्या कि लाइट जो है, फ्लड लाइट जो है एक एक करके बंद किए गए और फिर अनाउंसमेंट किया कि सब अपने अपने घर चले जाए, क्योंकि मुकाबले जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया। फिर धीरे धीरे जो है प्लेयर्स को भी वहां से निकाला गया। अब देखना होगा कि माहौल है पाकिस्तान का हाल जो है अब
कितना और बुरा होने वाला है। अगर यहाँ से पाकिस्तान जो है और गलतियां करेगी तो और बर्बादी जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि बलूचिस्तान जो है वो भी हमला किए पाकिस्तान पे कल रात को, और इसी के साथ दोनों तरफ से जो पाकिस्तान को ये झेलना पड़ रहा, पाकिस्तान जो अपना पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। भारतीय सेना को ललकार करके, भारत को ललकार करके, नरेंद्र मोदी को ललकार करके, और इस ललकार का जवाब जो है वो बखूबी भारतीय सेना दे रही है, डट कर दे रही है। आज फिर 10 बजे जो है भारतीय सेना का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें ये पता चलेगा कि किस किस जगह को जो है वो बर्बाद किया गया है पाकिस्तान के एरिया को, और किस किस जगह को जो अपने अंडर में ले लिया है भारतीय सेना ने। ये देखना क्या पीओके जो है वो अपना पीओके में अपना कब्जा हो चुका है। पीओके जो पाकिस्तान कब्जा में क्लीव थी वो एरिया जो क्या अपने हिस्से में आ चुकी है। भारतीय सेना वहां पर अपना झंडा लगा चुकी है, ये देखना होगा। तो बाकी और अपडेट जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अफवाहों पर जो है ध्यान बिल्कुल ना दें। सोशल मीडिया में नेगेटिव जो चल रही है उस पर ध्यान बिल्कुल ना दें। जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो हो रहे हैं उस पर ही ध्यान दें, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अब ये प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा कि पाकिस्तान के मासूम लोगों को मारा गया भारतीय सेना द्वारा, वहां के बुजुर्गों को मारा गया, वहां के मस्जिदों को तोड़ा गया, ये किया गया, फलना किया गया, तिमका किया गया। इस सब चीजों पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा। इमोशनल कार्ड जो है उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा, क्योंकि पहलगाम में जो 26-28 लोग जो मरे थे वो भी मासूम लोग ही थे, आम लोग ही थे। उसके बाद जब भारतीय सेना ये स्पष्ट कर दी थी कि पाकिस्तान पे जो हमले किए गए 7 तारीख की रात को, उसमें जो है सिर्फ आतंकवादी कैंप को ही टारगेट किया गया, उसे ही मारा गया, ना कि नागरिकों को कुछ नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन उसके बावजूद वहां के प्रधानमंत्री हो या फिर वहां के मंत्री हो, सभी ने ये विक्टिम कार्ड खेला कि वहां बच्चों को मारा गया, आम लोगों को मारा गया। जबकि भारत ये पूरी तरह से जो है डिनाई करती रही और इस बात को बताते रहे कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पाकिस्तान में जो पल रहे आतंकवादी है सिर्फ उसी को मारने के लिए किया गया। लेकिन विक्टिम कार्ड खेलती रही, और उसी के साथ जो है आतंकवादियों के जनाजे में वहां के जो आर्मी चीफ है वो दिखे, बाकी आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर वो दिखे। तो इससे साफ हो गया था कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी जो है वो आतंकवादी संरक्षण देश है, और पूरे के पूरे आतंकवादी इसको पाकिस्तानी जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो है रात को 8:20 में पाकिस्तान ने भी हमला शुरू किया, और हमले का जवाब भारतीय सेना उस समय बिल्कुल नहीं दी। उस समय भारतीय सेना जो S-400 के तहत जो है अपनी आत्मरक्षा कर रही थी। लेकिन मामला जैसे जैसे बढ़ता गया उसी की तरह INS विक्रांत भी मैदान में उतर गए। साथ में जो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स सभी जो है अपना मोर्चा संभाला और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। तो इस अभी जो मुंहतोड़ जवाब देना बाकी है, पूरी तरह से मिट्टिया मिल जो है पाकिस्तान को करना है, पाकिस्तान का टुकड़े टुकड़े कर देना है, ताकि आगे ये चीज जो है पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल ना देखने को मिले। पूरी आतंकवादी जो है वो पूरी तरह से सफाया कर देना है। तो आप लोगों को अफवाह पे ध्यान नहीं देना है। तो बाकी और अपडेट जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।